काटेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव किशनपुर। तो ये छतारी के पास गांव किशनपुर पड़ता है, हमारे गांव से करीब 8-10 किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों यहाँ पर आए हैं और जैसे कि अभी कल परसों भी यहाँ पर आए थे। और दोस्तों आप सभी के लिए नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज नाग पंचमी का दिन है दोस्तों, और आज के दिन आए हैं और यहाँ पर एक सांप निकला है और जिसको दूध पिलाने के लिए इन्होंने घर में दूध भी रख रखा है। तो आइए दिखाते हैं क्या मामला है यहाँ का और करते हैं बात इनसे। हाँ, तो सबसे पहले किसकी निगाह गई थी सांप पर? बच्चों गई। अच्छा, बच्चों की गई थी। तो कहाँ देखा था सांप घूमते हुए? नहीं देखा, यहीं पे। कहाँ, यहाँ घूम रहा था या यहाँ घूम रहा था? नहीं था, वहीं सामने पे। अच्छा, तो कह रहे थे ना कि अभी इसके शिवलिंग के पास आया था। अरे तो वैसे ही कह रहे तो कह रहे थे, वैसे ही कह रहे थे, ये कह रहे थे कि शिवलिंग रखी है यहाँ पर, शिवलिंग के पास आया था। और नाग पंचमी की वजह से आज इन्होंने नाग को दूध पिलाने के लिए यहाँ पर दूध भी रख रखा है कटोरी में। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, ये रहा। तो देखते हैं इसने पिया है या नहीं। तो मुझे तो नहीं लगता पिया है, इतना ही रखा था कि ज़्यादा रखा था कटोरी भर के? ये तो मेरे सामने ही रखा है। अच्छा, ये आपके सामने ही रखा है, तो इसको रख दीजिए। और साथ ही बताना चाहूँगा कि सांप कभी दूध नहीं पीते हैं। ये जो हमारे देश में प्रथा चली आ रही है कि नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाना चाहिए और कि दूध पिलाते हैं सांप दूध पीते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर बात गलत है दोस्तों। इसको ना जाने कितनी बार पहले समझा चुके हैं और फिर एक बार फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आज नाग पंचमी का दिन है तो इसलिए बता रहे हैं कि सांप कभी भी दूध नहीं पीते हैं। ऐसा कोई सा सांप नहीं है जो दूध पीता हो दोस्तों। इसके अंदर कुदरत ने ऐसी अंतड़ियाँ नहीं बनाई जो दूध को पचा सके, दूध को हजम कर सके। दोस्तों दूध अगर इसके पेट में जाएगा भी, अगर ज़बरदस्ती हमने पिलाने की कोशिश की तो दूध जाते ही फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा और इसके पेट में दूध से इन्फेक्शन भी हो जाएगा। तो ये दूध को किसी भी रूप से हजम नहीं कर सकता, पचा नहीं सकता। सपेरे लोग जो बहकाते हैं ना कि इसको हम 2 लीटर दूध पिलाते हैं, 2.5 लीटर दूध पिलाते हैं, वो जब तमाशा करते हैं तो उस तमाशे में कहते हैं कि माताओं बहनों, अगर कोई नागराज को दूध देने के इच्छुक में है या घी देने के इच्छुक में तो लेके आ सकता है। ये रोज़ हर सोमवार को जो है 2 लीटर 2.5 लीटर दूध पीता है। तो दोस्तों 2-2.5 लीटर तो सांप के पूरे शरीर में भी दूध नहीं आ सकता कि उसको डायरेक्ट दूध से भरा जाए। तो दोस्तों अगर माना भी जाए तो वो लोग सरासर झूठ बोलते हैं, आपसे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। इस तरह के डायलॉग बाजी वो जो है करते रहते हैं। तो इन चक्करों में ना रहना चाहिए। सांप एक मांसाहारी जीव है, हालांकि ये नाग नहीं है, ये इंडियन रेड स्नेक है। चलिए आपको दिखलाते हैं। और नाग भी हो तो ना तो नाग दोस्तों दूध पीता है, ना ही ये साधारण सांप दूध पीते हैं। ये मांसाहारी जीव हैं और जिंदे जीवों का शिकार करना ये पसंद करते हैं, जैसे चूहा हुआ, मेंढक हुआ, चिड़िया हुआ, चिड़िया के अंडे हुए और अन्य कई जानवर हैं जिनको ये खाकर अपना पेट भरते हैं। और रोज़ रोज़ खाना नहीं खाते हैं, कभी कभार खाना खाते हैं दोस्तों के। तो कैमरामैन पास आकर के इस सांप को दिखलाइएगा ज़रा। और दोस्तों मैं ये कहूँ कि सांप ये आज ही इस घर के अंदर आ गया है अचानक कहीं से, तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जहाँ हम अपने घरों में ऐसी जगहें कुछ बना लेते हैं दोस्तों, तो ऐसी जगहों पर सांप हमेशा उसमें छुपकर बैठ जाते हैं, अंडे वंडे रख देते हैं और जहाँ अंडे टूटने के बाद ढेर सारे सांप हर एक रोज़ निकलते रहते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ सांप को एक सही आसरा मिल जाता है छुपने के लिए। दोस्तों ये पीली मिट्टी है और इसमें ऑटोमेटिक ही बिल वगैरह बन जाते हैं और जिनके नीचे कुछ दराज खाली रह जाते हैं उन दराजों में ये सांप घुस जाते हैं। तो घरों में बरसात के सीज़न में अपने घरों की ऐसी जगहों को चेक कर लें कि उनमें कहीं सांप वाप तो नहीं छुप कर बैठे, क्योंकि दोस्तों जब ये रात होती है तो रात में हमारे घरों के अंदर घूमते हैं और बिस्तर पर भी चढ़ जाते हैं और सोते हुए लोगों को भी काट लेते हैं। कई घटना ऐसी हो चुकी हैं पहले। चलिए सांप को निकाल के दिखाते हैं आपको बाहर। और ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही सांप हो, रेड स्नेक ही हो सकता है इसमें करैत वरैत भी निकल सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी भी हमें बरतनी है। और देखिए
जैसा मेरा कहना था कि आज ही कोई घुसकर नहीं आया है। तो देखिए इसकी जगह आप देख लीजिए, काफ़ी सारे मेंढक यहाँ से निकल के भागे हैं। कैमरामैन आकर के दिखलाइएगा कि यहाँ कब से रह रहा था, इसका आना जाना था। ये जगह जो है मेंढकों की वजह से हो गई है, ये इतनी चिकनी जगह हो रही है। इसकी रहठान की और बैठान की ये जगह है पूरी। किधर को है कोई। तो इसने एक मेंढक खाया हुआ है। तो मेंढक खाने के लिए आया, क्योंकि आपने देखा होगा अभी यहाँ पर ढेर सारे मेंढक निकले थे। कैमरामैन फिर से दिखलाइएगा। एक मेंढक ये रहा और एक मेंढक वो रहा, और देखिए कुछ इस पत्थर के नीचे भी होंगे। अभी यहाँ पर कई मेंढक थे। कहाँ है? हाँ वो छोटे हैं। तो यहाँ कई सारे मेंढक थे। और देखिए इसके रहने की जगह इसने ऐसे यहाँ पर कैसा ये बना रखा है, ऐसे 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 घूमकर रोज जाने के लिए रास्ता, रोज का इसका इसके नीचे आना जाना था, जिसकी वजह से ये जगह जो है इतनी चिकनी हो रही है। तो ऐसी जगहों को तो कहना चाहूँगा, ऐसी जगहों को चेक करते रहिएगा। कहीं भी आपने अब तो ये नॉर्मल सांप है, कोई बात नहीं इससे डरने की इतनी, तो इतना ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। लेकिन इसकी जगह अगर कोबरा सांप होता तो ये डरने वाली बात थी। कोबरा एक ऐसा सांप है दोस्तों जो किसी यमराज से, किसी मौत से कम नहीं है। अगर वो आपके घर के अंदर घुसकर बैठ गया, आ गया, तो ये समझ लीजिए कि आपके घर पर एक मौत ने दस्तक दी है। और वो किसी की भी हो सकती है, बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की। तो गलती से अगर उसके आसपास हमारा हाथ पैर जाता है काम करते वक्त, तो वो बिल्कुल भी नहीं बख्शता दोस्तों, वो मुंह मार ही देता है। और उसके मारने के बाद गजब क्या होता है, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, तांत्रिकों के पास चले जाते हैं, सपेरे अपेरों के पास चले जाते हैं, जो हमें बेवकूफ़ बना करके हमारे जो इलाज की सीमा उसको ख़त्म कर देते हैं और बदले में हमारे पेशेंट की मौत हो जाती है। तो इस तरह से ज़्यादातर घटनाएँ ऐसे ही होती हैं। हर रोज़ कहीं ना कहीं से कॉल आती रहती है कि आज वहाँ सांप के काटने से वो ख़त्म हो गए, आज वहाँ सांप के काटने से वो ख़त्म हो गए। तो अक्सर कर ऐसा होता रहता है। तो इन सब बातों को दोस्तों समझिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा, और अच्छी लगे तो शेयर भी करते रहिए, क्योंकि समाज में ये एक अच्छाई फैलाने का काम है दोस्तों, और उसमें आप भी भागीदारी कर सकते हो। तो वीडियो को से अगर आपको लगता है कि हाँ वीडियो में कुछ बात है, तो आप लोगों को शेयर करिएगा, ताकि लोग सांपों के बारे में जानकारी रखें और ऐसे बेवजह ऐसे सांपों को भी ना मारें बिल्कुल भी, क्योंकि दोस्तों ये किसी भी रूप से ख़तरनाक नहीं होता, ये कभी भी इंसान को काटता नहीं है। अगर इसको अच्छे से हैंडल करते हैं हम, तो इसको मुंह पर भी हम हाथ रख सकते हैं और ये हमको काटेगा नहीं। तो देखिए इसने मुंह नहीं मारा है, ये खुद अपना बेचारा डर के रहता है, लेकिन लोग इसको भी लाठी डंडों से मार देते हैं, जहरीला और ख़तरनाक समझ के। और सच्चाई ये है कि ये किसी भी रूप से ख़तरनाक नहीं होता है, ना ही इसके अंदर कोई भी जहर होता। देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए। खेतों में अगर आप ऐसा सांप आपको कभी मिलता है तो आप बेडरे काम कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसा सांप है जिसके अंदर कोई भी जहर नहीं होता और ना ही ये किसी इंसान को काटता है। तो चलिए डब्बे में पैक करते हैं। कौन कौन पकड़ने के इच्छुक हो पकड़ सकते हैं। अरे नहीं है तो ये सांप ही, लेकिन ये आपकी भैंस और गाय और कुत्ते की, बकरी की तरह ही है। पकड़ के देखिएगा, नहीं काटेगा। तो लोगों में डर है, लेकिन एक भाई ने हिम्मत की है। इसी तरह से धीरे धीरे डर को कम किया जा रहा है सांपों के प्रति। लोग सांपों में थोड़ी जानकारी रखें और इससे बेवजह डरे नहीं। अम्मा जी भी डर रही हैं। अम्मा क्यों डर लग रहा है इससे, ये बताओ मुझे। हैं? अच्छा, अरे बात तो सुनो, फिर हमारा इतनी देर का बोलना समझाना तो फिर बेकार रहा। ये बताओ, अच्छा क्यों काटेगा ये, बताओ सही, क्यों काटेगा? बकरी काटती है, बकरी कबूतर काटता है, बताओ सही। उन्हीं की तरह ये भी एक नॉर्मल जीव है, ये नहीं काटेगा, क्योंकि इसको काटने की आदत नहीं है। दिखता जरूर सांप के जैसा है, लेकिन ये किसी भी रूप से सांप की तरह खतरनाक नहीं है। देखो आप पकड़ के
तो मुझे नहीं लगता मैं किसी का डर कम कर पाऊंगा। 2 भाई ने हिम्मत की है और लोगों को पता नहीं, डर लग रहा है, कह रहे हैं कि यार कटवाओगे। तो मैं फिर से कहूँगा कि ये नहीं काटता है, नहीं काटता है। जब हम इसको हद से ज़्यादा परेशान करते हैं या किसी रूप से ज़्यादा परेशान ये होता है, तब कभी ये मुँह मार दे। और मुँह भी मारने के बाद एक नॉर्मल सी बात है, इसके काटने पर हमको कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई भी जहर नहीं है। इससे ज़्यादा जहरीली तो दोस्तों एक गंदी संदी खेत में पड़ी हुई लकड़ी है, अगर वो आपके चुभ गई तो आपको इन्फेक्शन बना देगी और आपके पैर में सड़न डाल देगी। लेकिन इसका काटा हुआ वो भी नहीं होगा, नॉर्मली आपका जख्म ठीक हो जाएगा। तो इसके काटे पर कोई भी जो है डरने वाली और घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जिस दिन कोबरा या करैत काटते हैं तो डरने वाली भी बात है, घबराने वाली भी बात है और सूझबूझ दिखाने वाली भी बात है कि जल्दी से जल्दी किसी भी काई चक्कर में ना पड़ के सीधा हॉस्पिटल जाना है। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। नागपंचमी के दिन अब हमारे पास 3 सांप हो चुके हैं और तीनों को चल करके जंगल में आज़ाद करते हैं, ताकि ये अपनी, इनकी भी क्रिया होती है एक, तो ये अपनी क्रिया को जंगल में जारी रख सकें। दोस्तों पर्यावरण में हर एक जीव का, हर एक पेड़ पौधे का, हर एक घास रूखड़ी का, इनका अपना एक कर्तव्य होता है। ये जो घास है ये भी कुदरत ने बेवजह नहीं बनाई दोस्तों, इसका भी हमारे इस वातावरण में बहुत बड़ा सहयोग है दोस्तों। इसके होने से ना जाने कैसी दुर्गंध कम होती हैं, किस तरह की ये सुगंध जो है हमारे वातावरण में शेयर करती हैं। तो हर किसी का कोई ना कोई फ़र्ज है, तो बेवजह अपनी इस धरती की सुंदरता को ना बिगाड़ें। तो चलिए इसको डब्बे में पैक करते हैं। और कोई है छूने का इच्छुक, और कोई माई बहन, और कोई भाई बहन। तो दोस्तों आज सपेरे वाली स्टाइल में कहा है, लेकिन लोग सपेरों की बात मानते हैं, हमारी बात बहुत कम मानते हैं, बहुत ही कम समझते हैं। चलिए इसको डब्बे में डाल देते हैं और लेकर चलते हैं काली नदी। वहाँ भी लोग हमसे परेशान रहते हैं कि यहाँ क्यों छोड़ते हो इतने सारे सांप, यहाँ क्यों छोड़ते हो, ये हमारे खेतों में आ जाएंगे। पर दोस्तों क्या बताएं कि ये खेतों में नहीं बैठे रहते, वहाँ छोड़ने के बाद में फिर ये इधर उधर दोबारा से पर्यावरण में चले जाते हैं। और इनका हमारे आसपास भी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इनके होने से, हमारे आसपास होने से काफ़ी बीमारियाँ कम रहती हैं और अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनकी प्रजाति भी लिमिट में रहती है। कुदरत ने इस सांप को जो बनाया है, इस तरह बनाया है दोस्तों कि ये बिलों के अंदर भी छुपे हुए चूहों को खा करके उसकी प्रजाति को लिमिट में रख सके। अन्यथा चूहे इतने हो जाएंगे कि चूहों का शिकार कोई कर नहीं सकता। चूहे का शिकार करने के लिए ही कुदरत ने सोच समझ के सांप को बनाया है, वरना चूहा तो खोद खोद के ना जाने कितनी अंदर बिल बनाकर वहाँ रह सकता है आराम से और उसका शिकार नहीं कर सकता दोस्तों। वो अपनी प्रजाति को ना जाने कितना बढ़ावा दे सकता है। तो लेकिन कुदरत ने सोच कर कि ये चूहों के बिल में भी घूम घूम कर वहाँ पर चूहों को खा करके उनकी प्रजाति पर एक कंट्रोल, एक लिमिट रख सकता है। तो इसलिए इस सांप को जो है ईश्वर ने बनाया है, तो इनको जो है बनाए रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुदरती बातें हैं, ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि ये क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है। लेकिन जहाँ तक इनके कारणों से, जो भी इनके कार्य हैं उनको देखने के हिसाब से लगता है कि इसलिए कुदरत ने इसको बनाया है। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं। इसी के साथ नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय। तो दोस्तों चलिए इनको कर देते हैं आज़ाद। और यहाँ आ चुके हैं, यहाँ थोड़ा सा जंगल बचा हुआ है, वैसे जंगल बचे हुए नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सांपों को ला कर हम अक्सर कर यहीं रिलीज़ करते हैं ज़्यादातर। वैसे कि हालांकि यहाँ पर लोग परेशान रहते हैं, डरते हैं लोग इधर आने में कि यहाँ बहुत सारे सांप आपने छोड़े, यहाँ आसपास ही होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। आसपास नहीं दोस्तों, यहाँ से आज़ाद होने के बाद में लंबी दौड़ पर निकल जाते हैं, वो नहीं रुकते यहाँ पर आसपास। तो चलिए इनको आज़ाद करते हैं। 2 ब्लैक हैंडेड रॉयल स्नेक और एक इंडियन रेड स्नेक, तो ये 3 सांप है हमारे पास। तो इनको आज़ाद करते हैं। एक तो दोस्तों ये गया, तो बहुत ही ज़्यादा तीव्र गति रखने वाले ये सांप होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। यूँ कहूँ कि ये एक तरह से रसल वाइपर का भाई होता है। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने वाला, बहुत ही ज़्यादा तीव्र रफ्तार से वार करने वाला, बहुत ही तेज़ दौड़ने वाला। और इसकी खूबी ये भी है कि ये पेड़ों पर भी चढ़कर बैठ जाता है दोस्तों। तो चलिए निकालते हैं इसको बाहर। कैमरामैन सीन को लेते हुए गाड़ी की तरफ जाता हुआ एक और खिलाड़ी
और एक खिलाड़ी थोड़ा शांत बैठा हुआ है। चलिए देखते हैं ये कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है ये पत्थरों